मोहतरम व मुकर्रम सामीन इकराम, सलाम मसनून यादगार सीरीज़ के तहत मेहमान हरम के मुतालिक की रोशनी में तीसरी और आखिरी किस्त हज के आदाब की 6 नुकात पर मुश्तमिल समाअत फरमाएँ। 13वां, अरकान हज अदा करते हुए इंतहाई इज्ज़ व एहतियाज, बेकसी और बेबसी का इजहार कीजिए कि खुदा को बंदे की आजिज़ी और दरमानदगी ही सबसे ज़्यादा पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हाजी कौन है? फरमाया, जिसके बाल परेशान हो और मैला कुचैला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हाजी कौन है? फरमाया, जिसके बाल परेशान हो और मैला कुचैला हो। 14वां, एहराम बांधने के बाद, हर नमाज के बाद, हर बुलंदी पर चढ़ते वक्त और हर पस्ती की तरफ उतरते वक्त और हर काफिले से मिलते वक्त और हर सुबह नींद से बेदार होकर बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़िए। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मिशकात शरीफ की हदीस है। मैं हाजिर हूँ खुदाया, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक सारी तारीफ तेरे ही लिए है, सारी बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। 15वां, अरफात के मैदान में हाजिर होकर ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार कीजिए। कुरान की हिदायत है, सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरह बक़रा। फिर तुम अहले मक्का भी वहीं से पलटो जहाँ से और सारे लोग पलटते हैं और खुदा से मग़फ़िरत चाहो। बिलाशुबा खुदा बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा के नज़दीक अरफा का दिन तमाम दिनों से ज़्यादा बेहतर है। इस दिन खुदा आसमानी दुनिया पर खुसूसी तौर से मुतवज्जा होकर फरिश्तों के सामने अपने हाजी बंदों की आजिज़ी और दरमानदगी की हालत पर फ़ख्र करता है। फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरे बंदे परेशान धूप में मेरे सामने खड़े हैं। ये लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं, मेरी रहमत की उम्मीद इन्हें यहाँ लाई है, हालांकि उन्होंने मेरे अजाब को नहीं देखा। इस फ़ख्र के बाद लोगों को जहन्नम के अजाब से आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता है और अरफे के दिन में इतने लोग बख्शे जाते हैं, इतने लोग बख्शे जाते हैं कि इतने किसी दिन भी नहीं बख्शे जाते। 16वां, मिना में पहुंचकर इन्हीं जज्बात के साथ कुर्बानी कीजिए जिन जज्बात के साथ खुदा के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी थी। और क़ुरबानी के इन जज्बात को अपने दिल और दिमाग पर इस तरह तारी कीजिए कि ज़िंदगी के हर मैदान में आप क़ुरबानी पेश करने के लिए तैयार हैं और ज़िंदगी वाकई इस अहद की अमली तस्वीर बन जाए कि इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू। बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत ये एक अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, जिसका कोई शरीक नहीं। 17वां, हज का अय्याम में बराबर खुदा की याद में मशगूल रहिए और किसी वक्त दिल को इसके जिक्र से गाफिल ना होने दीजिए। खुदा की याद ही तमाम इबादतों का असल जौहर है। खुदा की याद ही तमाम इबादतों का असल जौहर है। खुदा ताला का इरशाद है, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, सूरह बक़रा। और खुदा की याद में मशगूल रहो गिनती के इन चंद दिनों में। और फरमाया, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फिर जब तुम हज के तमाम अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते थे, इसी तरह आप खुदा का जिक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़कर। हज के अरकान का मकसूद ही यह है कि आप इन अय्याम में मुसलसल खुदा की याद में डूबे रहें और इन दिनों में उसकी याद इस तरह दिल में रच बस जाए कि फिर जिंदगी की हमा हमी और कश्मकश में कोई चीज़ उसकी याद से आपको गाफिल ना कर सके। जाहिलियत के दौर में लोग अरकान हज अदा करने के बाद अपने बाप दादा की बड़ाई बयान करते और डेंगे मारते थे। खुदा ने हिदायत दी
کہ یہ ایام خدا کی یاد میں بسر کرو اور اسی کی بڑائی بیان کرو جو واقعی بڑا ہے۔ 18واں آخری نقطہ، خدا کے گھر کا پروانہ وار طواف کیجیے۔ خدا کے گھر کا پروانہ وار طواف کیجیے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اور چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ بیہقی کی حدیث۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ آداب حج کی تیسری اور آخری قسط کا اختتام کرتا ہوں۔ امسال حج کو جانے والے احباب کو دلی مبارکباد ہے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے امن، چین، سکون اور راحت کی زندگی کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبولیت کا شرف بخشے اور حج مبرور نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس اپیل کے ساتھ کہ آداب حج کی ان 3 قسطوں کو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، اور خصوصاً حج کو جانے والے احباب میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید، یادگار سیریز۔